हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री बिस्क आस्क्ड इन आईसीआर 2019। 2019 में जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछे गए थे, हम लोग आज उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं और उनसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे और उनके लेफ्ट राइट जो क्वेश्चन पूछे जा चुके थे उसके लेफ्ट राइट कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने टॉपिक से क्वेश्चन छूट जाते हैं जिनको हमें कवर करना है। ठीक, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो आप ये समझिएगा कि जो क्वेश्चन टॉपिक से आया वो तो याद ही हो जाता चूँकि वो आ चुका है। ठीक, इसके बाद ये सवाल बनता है कि उसके लेफ्ट राइट और किस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको वो टॉपिक को कवर करना है तो हमारा इस तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक, देखिएगा, क्योंकि अगर वैसे एक तरफ से हम लोग क्वेश्चन को अगर टॉपिक लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, आप वहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर ये जान लें कि इनसे क्वेश्चन टॉपिक पूछा गया था और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्टली 2016 से लेकर के लगातार 2019 तक इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टॉपिक को छोड़ करके। ठीक, देखिए यहाँ पर आपके केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं। केमिस्ट्री में आपको पता है कि आईसीआर में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चंस में से 3 कैटेगरी हैं टॉपिक्स में, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड पर यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ पर थर्ड नंबर पर है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, इसमें जो मोस्ट पावरफुल दो जो यहाँ पर हैं वो 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल एंड फिजिकल, और यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चूँकि इसमें आपके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है और मोस्टली अभी आपका स्टेज जो पूछा गया था इस वाले टॉपिक से, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री से, इसमें जो क्वेश्चन की संख्या थी आईसीआर में, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 22 क्वेश्चन थे। और 2019 में अगर किसी ने पेपर दिया हो वो समझ सकता है, मैं भी यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्वेश्चन आए थे वो थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, 14 से 15 क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसके बाद में आपका हो जाएगा 37 और करीब 13 क्वेश्चन थे जो वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। अब किन टॉपिक से कौन क्वेश्चन थे हम लोग इस विषय पर बात करते हैं। तो सबसे हम लोग पहले देखते हैं नंबर 1 पार्ट, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, देखिए जनरल का मतलब यहाँ पर ये है कुछ आपका पार्ट सामान्य रसायन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पर बात करते हैं उन टॉपिक्स के जिससे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिएगा 3 नंबर यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी प्रश्नों की संख्या, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग टॉपिक्स, किस टॉपिक से लिया गया था। ठीक, तो पहले नंबर आता है, नंबर यहाँ पर लिखेंगे जिससे ज़्यादा पूछा गया था। आपके 2 क्वेश्चंस आए थे नंबर 1 टॉपिक से, इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्या पूछा गया था। स्टोइकियोमेट्रिक एक टॉपिक है, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक एक क्वेश्चन वहां से पूछा गया था, एक पूछा गया था एलिमेंट का परसेंटेज क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, अगर आपको पेपर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर 2016 से लेकर के 19 तक के केमिस्ट्री के पेपर दे रखे हैं। आप वहाँ पर ऊपर देखिएगा, प्लेलिस्ट में देखे लिखा है आईसीआर प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री पेपर्स। ठीक, ये आईसीआर प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करेंगे आईसीआर 2019 क्वेश्चन पेपर, केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, तो आपको यहाँ पर पेपर हमारा मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके आए थे। अब देखिएगा इससे हमारा क्या पूछा गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक परसेंटेज। अब यहाँ पर इसमें क्या बचा, इसमें बचा हुआ एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मोल कॉन्सेप्ट। अब अगर क्वेश्चन बनेगा 2020 में अगर इस टॉपिक से, और बनेगा 100%, चूंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर आप जो टॉपिक बचेगा वो क्या बचेगा, मोल कॉन्सेप्ट, एक आता है लिमिटिंग रीजेंट, एक यहाँ पर बचेगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर क्वेश्चन आएगा 3 टॉपिक्स में से कोई 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, आप नोट करते चले जाएं। ठीक, चलिए, तो हमारा बात हो यहाँ पर 2 क्वेश्चन। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन आए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। 2 क्वेश्चन आए थे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमाणु संरचना। क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता दूं, इसमें से आपका एक जो क्वेश्चन था वो था नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए, नंबर ऑफ नोड। ठीक, और नंबर ऑफ नोड की वीडियो दे रखा है, आप सर्च कर सकते हैं आप केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक, और दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम।
हमने क्वांटम नंबर से एक वीडियो बनाया हुआ, उसमें हमने एंगुलर नंबर ऑफ नोड और एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक दे रखा है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक नंबर ऑफ नोड, एक यहाँ पर नंबर ऑफ नोड मतलब एंगुलर नोड, ठीक है, स्फेरिकल नोड, ये पूछते हैं क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ एफ सब सेल, एफ ऑफ कोर्स के लिए कोणीय संवेग क्या होता है, ठीक। तो आप रूट निकाल लेंगे, रूट अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 के, ठीक। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। तो हमारे दो टॉपिक हो गए। अब दो क्वेश्चन आए थे केमिकल बॉन्डिंग से, केमिकल बॉन्डिंग से मतलब रासायनिक बंध। अब देखिए इससे एक टॉपिक को क्या पूछा गया था, एक यहाँ पर पूछा था कि कौन सा फार्मूला गलत है, तो ये NH4 था, ये कैसा होता पॉजिटिव, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। एक केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर CuSO4, यहाँ क्वेश्चन एक आया था CuSO4.5H2O। इसमें ये पूछा था इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, कोवैलेंट है, आयनिक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो वहां दिया था निम्न में किसमें तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आंसर हमारा डी था। तो दो क्वेश्चन हमारे पता चल गया केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक। तो हमारे कितने देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने हो गए 6, और हम बताते हैं यहाँ पर, आप नोट कर लिए, फिर हम बताते हैं यहाँ पर जितने भी टॉपिक आ चुके हैं सबको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो हम लोग अब इसके और यहाँ पर पार्ट पढ़ लेते हैं कि जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में और कौन कौन से पार्ट देखिएगा। हमने चर्चा किया था बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री से, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दो क्वेश्चन आए थे। इसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग से आपके 2 क्वेश्चंस थे, एक आपका ये वाला, एक इधर क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद अब देखते हैं ऊपर थर्मोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन थे, चूंकि न्यूमेरिकल थे हम लोग तो न्यूमेरिकल नहीं बता सकते हैं, ठीक। इसके बाद में सॉल्यूशन 3 चैप्टर्स 3 क्वेश्चन थे, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन से यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे। अब देखिए यहाँ पर मुझे याद है यह पूछा था, एक पूछा था डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब पता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, किसी एक एलिमेंट की अलग अलग कंपाउंड में 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो होते हैं, वही शो करता है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसी होती है, इंटरमीडिएट, एक हायर में जाता है एक लोअर में जाता है। तो जो इंटरमीडिएट होगा वही कैसा जाएगा, एक लोअर में जाएगा, एक हायर में जाएगा। तो ऐसा एलिमेंट जो है क्या शो करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पर एक था डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पर, एक था रेडॉक्स रिएक्शन पर, कि कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, और एक था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ये देखिएगा, हो सकता है इस बार कोई क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए, और हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इसमें सीधा फार्मूला पूछा था E0 ऑफ सेल कैथोड माइनस एनोड, सीधा न्यूमेरिकल आया था, उसमें तो कुछ भी था ही नहीं, ठीक। यहाँ पर था आपका ये स्मोक, इसमें पूछा गया था सरफेस केमिस्ट्री में स्मोक में क्या क्या होता है, ठीक, स्मोक। तो ये जो है एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। तो ये हमारे इतने क्वेश्चन, अब देखिए इतना कितना टोटल हो गया, 1 1 2 3 5 3 8 10 12 14 16, ये क्वेश्चन हो गया 16। अब टोटल हमारे क्वेश्चन जनरल और इससे आए थे 22 क्वेश्चन। अब आप ये देख रहे हैं लगभग फिजिकल केमिस्ट्री से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। यहाँ पर आपके कितने 16, अब यहाँ कितने बचे हुए हैं 6 क्वेश्चन। तो हम लोग बात करते हैं 6 क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, देखिएगा इसको हटा देते हैं हम लोग। देखिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वो टॉपिक जो यहाँ पर 6 क्वेश्चन, और तो आपका एक और इसमें है फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, इसमें आए 2 क्वेश्चन। ये कितने हो गए टोटल आपके 16 क्वेश्चन, ठीक। तो 2 क्वेश्चन आए थे आपके केमिकल काइनेटिक्स, इसमें सीधा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर आया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अकॉर्डिंग जो है उसकी रेट पूछी थी, तो वहां पर सीधा फार्मूला यूज करके हमें केवल कैलकुलेशन करना था, ठीक। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आया था, पेपर बहुत इजी था। अब देखिए अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर देखने से क्वेश्चन कितना लग रहा है कि क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल आया था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हमें वो टफ क्यों लगता है, इस बात का सवाल है। क्योंकि हमारी पहले से प्रैक्टिस कम होती है, और दूसरा बात ये होता है एग्जाम का डर हमको बहुत ज़्यादा लगता है कि यार एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, वो जो डर होता है इसलिए पेपर टफ लगता है। और जब एग्जाम हम देखे बाहर होते हैं सेंटर से, तो वो पेपर बड़ा इजी लगने लगता है, तो अपने आप लगता है इसका क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये था, ठीक है। तो इसलिए इसी है, क्योंकि बच्चे चर्चा करते हैं सर जो है ऐसा इस टाइम लगता है हमको कुछ भी नहीं आता है। तो अब हम लोग क्या करें, बहुत डर लग रहा है, तो डर से आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको उस पढ़ाई से आप लड़िए, ठीक है, और खुश होकर के पॉजिटिव होकर के पढ़िए, कोई उसमें डरने की बात नहीं है। डर सबको लगता है, लेकिन डर ही डर में आपको सफलता हाथ लग जाएगी, ठीक। लेकिन आप लगे रहिएगा, बिल्कुल थकिएगा नहीं, ठीक है। देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा पीएच ऑफ मिक्सचर, ठीक है, पीएच ऑफ मिक्सचर, ठीक। एक क्वेश्चन था हमारा केसी,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। सीधा पूछा था, कोई रिएक्शन दे रखी तो यहाँ पर अब बोला था बताइए किसमें केसी जो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन एक था, ठीक है, केसी के बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपका इक्विलिब्रियम उससे है, केमिकल इक्विलिब्रियम से, ठीक। इसके बाद आपको क्वेश्चन एक था यहाँ पर, अच्छा 2 क्वेश्चन आपके आए थे गैसीय स्टेट से, गैसीय स्टेट। अब देखिए इसका क्वेश्चन मुझे याद है गैसीय स्टेट से, और बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसमें एक आया था वन हाफ फैक्टर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन हाफ फैक्टर, वन हाफ फैक्टर। कोई भी सॉल्ट दे देते हैं, अब बताइए किसका वन हाफ फैक्टर कितना ज्यादा होगा, तो उसमें जितने भी आयंस में ज्यादा टूटते हैं उसका वन हाफ फैक्टर ज्यादा होता है। एक यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था इसी में, वन हाफ फैक्टर बाद में एक्स जेड, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर्स, ठीक, जेड बोलता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स, ठीक है। तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वन हाफ फैक्टर और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर से, ठीक है। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन आपका थर्मोकेमिस्ट्री से, तो यहां पर आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 2, अच्छा 6 हो गए टोटल। देखिएगा ये 16 था, तो ये 2 3 4 और 2 6, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 22 क्वेश्चन हो गए। तो ये हमारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए, ठीक। अब यहाँ पर जनरल, अब देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लेकर के फिजिकल में कोई यहाँ पर टॉपिक बचा क्या, यहाँ बचा हुआ आपका सॉलिड स्टेट, तो अब आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। हो सकता है इधर से कोई क्वेश्चन मतलब पूछेंगे सभी से, हो सकता है सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन उठा लें वो लोग, तो आपको सॉलिड स्टेट जम के पढ़ना है, ठीक। और बाद बाकी इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अंदर आपको मैंने बता दिया कि इसमें पूछा गया था। अब देखिए जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जिसमें यहाँ पर नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, मोलिलिटी है, क्वेश्चन वास पूछ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, एजियोट्रॉपिक इसमें मिक्सचर आता है, तो आइडियल गैस सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है, कौन सी गैस जो है आइडियल होगी, तो यहाँ पर कई सारा जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें इन टॉपिक को एक बार दोहरा लेना है, इनसे जो भी क्वेश्चन लेफ्ट आउट बनते हैं उन क्वेश्चन को लगा लेना है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसमें नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, आप इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे जो 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें टॉपिक क्या थे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर था आईयूपीएसी नाम, आइसोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, बड़ा सिंपल, देखिए कितने क्वेश्चन इजी आ रहे, ठीक। इसके बाद पूछा गया सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, केवल वहाँ पर एक डेफिनेशन देखी कि ये बताइए कि जब पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है अवे फ्रॉम द ग्रुप तो इसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या था आंसर, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, केवल यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई थी, ठीक। अब देखिएगा अब चूंकि अच्छा इसका क्या है, आइसोपेंटेन बड़ा इजी है, ये आइसो मतलब यहाँ पर इस तरीके से होगा, है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये कार्बन है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आइसो मतलब CH3 लग जाएगा, और यहाँ पर ये कार्बन, ठीक। तो देखिएगा ये कंपाउंड आइसो टोटल तो 1 2 3 4, तो इसका 2 मेथिल 1 2 3 4, तो 2 मेथिल ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है, ये आइसोपेंटेन, बड़ा इजी नाम आता। इसके बाद अगली थी रीमर टीमर रिएक्शन, ये आपकी पहला ही क्वेश्चन था उसमें कि कौन सी रिएक्शन रीमर टीमर रिएक्शन है, ठीक। तो यहाँ पर सेकंड था कॉल्बे रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर 3 तो आपकी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन पूछे गए थे, रीमर टीमर, कॉल्बे, और एक है आपका आइसोसाइनाइड रिएक्शन। उसमें केवल आपका पूछा था कि एजिस चिन्ह के साथ में क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड कंपाउंड, ठीक। इसके बाद में यहाँ एक था ये वाला कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, कार्बन में सिलिकॉन में इस तरीके से पूछा गया था काशी जी, तो कार्बन सिलिकॉन में जर्मेनियम में, ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो चूंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, कार्बन में, चूंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कार्बेल एमीन रिएक्शन। अब देखिए रीमर टीमन, कॉल्बे और कार्बेल एमीन रिएक्शन, मतलब 3 रिएक्शन तो एकदम यहाँ पर नेम रिएक्शन पूछी गई है, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ था ओजोनलिसिस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ओजोनलिसिस ये हर साल पूछा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ 2016 से लेकर के हर एक ईयर में ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन और एल्काइन का पूछा जाता है, मोस्टली एल्कीन का पूछा गया यहाँ पर, ठीक। और बड़ा इजी क्वेश्चन था यहाँ पर, आप यहाँ पर जो है ओजोनलिसिस टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक। इसके बाद में अगला एक क्वेश्चन था यहाँ पर फ्यूजन मिक्सचर की, फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन था आपका डायोजेनियम साल्ट रिएक्शन से रिएक्शन दे रखी, बताइए यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक। इसके बाद अगला 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर बायोमोलिक्यूल थे। बायोमोलिक्यूल में आपको याद रखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, किसमें जो है यूरेसिल नहीं पाया जाता, ऐसा क्वेश्चन था एक वहां पर, ठीक है। तो ये बायोमोलिक्यूल 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आपका था ट्रांसक्यूलाइजर का एग्जांपल पूछा गया था, ये आपका मेडिसिन से आता है, ठीक है। केमिस्ट्री इन मेडिसिन एक टॉपिक है सबसे लास्ट में, पॉलीमर्स के बाद पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल। अब देखिए ऑर्गेनिक में आपको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है, ठीक। ये ट्रांसक्यूलाइजर हो गया, फिर एक था पॉलीमर,
पॉलीमर यहाँ पर पूछा था आपका नाइलॉन 66 का एग्जाम्पल क्या है, नाइलॉन 66 का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर पॉलीमर से क्वेश्चन एक या दो 100% आता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन था यहाँ पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, ठीक है, और एक क्वेश्चन था आपका आयोसाइनाइड से। तो आप टोटल काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 और 2 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 और 14 15, टोटल कितने हो गए आपके 15 क्वेश्चन हो गए। तो ये वो टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। अब आपको लगता है यहाँ पर क्या बचा हुआ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या बचा, क्या आपको पढ़ना है। आईयूपीएसी से थोड़ा पहले जाएंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कई सारी वहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वहाँ पढ़ना आपको, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कोई क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस वाले में कोई भी क्वेश्चन आपका आइसोमेरिज्म से नहीं पूछा गया। तो अब इंपॉर्टेंट एक टॉपिक क्या बनेगा, आइसोमेरिज्म, समाबद्धता। एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, इस बात देख लीजिएगा, ठीक। आइसोमेरिज्म बात अब आती है बात आपकी हाइड्रोकार्बन तरफ। हाइड्रोकार्बन में आपका यहाँ पर केवल क्या पूछा गया था, ओजोलिसिस। अब इस रिएक्शन को आप पढ़ के छोड़ के चले जाएंगे हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, वहाँ पर कई पॉलीमराइजेशन है रिएक्शन में, ओजोन से रिएक्शन आपकी आ चुकी है, बेयर्स रिजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके जो रिएक्शन बची हुई हैं हमें उनको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड हम लोग रिएक्शन एक है यहाँ पर कार्बोलाइमिन रिएक्शन, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे वहाँ पर क्लोरोफॉर्म में। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन आपकी पूछी जा सकती है, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा इस वाले टॉपिक में, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्कोहल ईथर में एक रिएक्शन केवल आपकी ये वाली, ठीक है। तो अब आपको टॉपिक कौन इंपॉर्टेंट हो गया, एल्कोहल ईथर में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपका एल्डिहाइड कीटोन से नहीं है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन में यहाँ पर अब आपके जितने भी केमिकल प्रॉपर्टी बचेंगी आप उनको रिवीजन कर सकते हैं। कहने का मतलब इन टॉपिक को देख के लगता है इसमें जो टॉपिक ऐसा हो जो 20 में आ सकता है तो वो इसमें वो उस टॉपिक से इसको अलग कर दीजिएगा, जो बचा हुआ टॉपिक है वहाँ पर उसको हमें पढ़ना होगा, ठीक। मतलब मेरा ये कहने का आप समझ लीजिएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो टॉपिक यहाँ से आपको पढ़ लिया, अब ये टॉपिक आने की संभावना कम होगी। इसमें मान लिया अगर एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको वो टॉपिक कवर करना है जो टॉपिक बचे हुए हैं आपके, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर। अब देखिए आप लगभग हर एक टॉपिक जो है कोई न कोई टॉपिक आपके एक चैप्टर से पूछा जा चुका है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बता दिए हम उसी को पढ़ लें, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट केवल जान लेने से हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक कंपटीशन एग्जाम होता है और ये 12th एग्जाम नहीं है कि आपका हमने बता दिया कि ये पढ़ लीजिए आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी हमने बताया था आपको सॉल्यूशन 3 क्वेश्चन पूछे गए, ऑक्सीडेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो 6 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए हो सकता है इस बार उन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। अगर हमारा रैंक बनाना है और अच्छे अगर यूनिवर्सिटी हमें जाना है तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब बात आती है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आपने जो भी पढ़ा है आप उसी की रिवीजन करिए ताकि उससे क्वेश्चन आए वो गलत ना हो, ठीक। तो हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद में आप क्या बचा हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। तो ये आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो हम लोग अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, 12 से 15 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर कितने आए थे, 13 क्वेश्चन आए थे। अब आप ये देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक। अब देखिए जिसका मुझे टॉपिक क्वेश्चन याद नहीं तो उसको हम लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर एक पूछा गया था हाइड्रोजन एनर्जी से, ये आपका एल्केली मेटल्स और एल्केली अर्थ मेटल्स में ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था जलयोजन ऊर्जा, सीधा ऑर्डर पूछा गया था, आयन कैटायन दिए थे वहाँ पर LiNa RbCS को लेकर के, ठीक। 2 क्वेश्चन हमारे आए थे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछे गए थे उसमें पूछा गया था सिस्प्लेटिन, जो एंटी कैंसर में यूज होता है। ये क्वेश्चन 2018 में वही 2 क्वेश्चन सेम आए थे, वो 2 क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गए थे, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपके इस बार अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे लग रहा है कि 2 से लेकर के कम से कम आप देखना 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2020 पेपर में, ठीक। इसमें चूंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे हैं, वो आपसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकते हैं, उनका आईयूपीएसी नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपकी आइसोमेरिज्म पूछ सकते हैं, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, वो आउटर स्फीयर है, इनर स्फीयर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लगभग आपका 2 से 4 क्वेश्चन बनता है और इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। हम ये बता दें आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन हर साल कौन कौन पूछा जाता है। एक यहाँ पर पूछा गया, एक आपकी मेटलर्जी से आपका 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है।
एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर ICAR में हर साल, पता नहीं उनको क्या है, इसमें सिग्मा पाई पूछते हैं। ठीक, इसके पहले 18 में क्वेश्चन था, तो बेंजीन रिंग बनी थी, वहां पर 3 मैथिल ग्रुप थे, और बताइए इसमें सिग्मा पाई कितना होंगे, मतलब ट्राई मैथिल बेंजीन में। 19 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये वाला, ये क्वेश्चन हालांकि रिपीट हर परीक्षा पूछा गया है नीट वगैरह में। ठीक है, ये आपका मेटाफॉस्फोरिक है, 3 है, तो क्या हो जाएगा ट्राई, यहाँ पर साइक्लिक है तो ये ट्राई साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, ये साइक्लिक कंपाउंड बनाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कितने सिग्मा कितने पाई। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर अच्छा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया SO2 गैस के बारे में, इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दे रखी थी। ठीक है, कि SO2 यहाँ पर X है, बताइए यहाँ पर ये फ्लावर का रंग उड़ा देता तो गैस कौन सी होगी, तो वहाँ पर आंसर दिया हुआ था आपका ये SO2 गैस। एक क्वेश्चन आया था बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड, जैसे आपका ये नाइट्रोजन फैमिली में है, अमोनिया NH3 PH3 ASH3 की नीचे जाने पर हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल का क्या फर्क पड़ता है, तो आप ये सीधा याद कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हाइड्राइड लेकर के अगला क्वेश्चन यहीं पर बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड, तो देखिएगा यहाँ पर 2 क्वेश्चन सेम है, ये बॉन्ड एंगल, यहाँ पर है क्या बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड। ठीक, बॉन्ड एंगल नीचे जाने पर बढ़ेगा और बेसिसिटी कैसी डिक्रीज होती है। ठीक, अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन था 0 ग्रुप से, इसमें पूछा गया था कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है जो एटमॉस्फेयर नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर था क्या आपका रेडॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन था आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन कौन होते हैं। ठीक है, केवल वहां पर एक ही था उसमें आपका मैग्नीशियम आंसर, शायद मुझे लग रहा है कि चूंकि वहां पर एक आपका एल्केली अर्थ मेटल्स था, बाद बाकी सभी डी ब्लॉक एलिमेंट थे। तो आपको पता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट डे होते हैं, फिर इसके बाद में सेकेंड डे होते हैं, और नीचे जाने पर प्रॉपर्टी कैसी होती है, बढ़ती है। तो सीजियम जो है ये पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन था यहाँ पर इससे बकमेस्टर फुलिन, ये किसका जो है आइसोटोप है ये, तो ये आपका हाइड्रोजन का वो होता है आइसोटोप, समझता नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, यहाँ पर आप देखे होंगे आइसोटोप नहीं होता, ये हाइड्रोजन का एलोट्रोप होता है, सॉरी। ठीक है, आइसोटोप अलग होता है और एलोट्रोप अलग होता है। तो ये हाइड्रोजन का एक एलोट्रोप होता है, फुलिन आप सुना होगा, ये होता है 616, ये होता है कार्बन 60, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बकमेस्टर फुलिन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वो किसका होता है, तो दिया था आपका C60। ठीक, अब एक था आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी केवल यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई थी कि इलेक्ट्रॉन को जब आउटर मोस्ट से गैसेज स्टेट निकालता है तो उसे क्या नाम देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंट करिए, क्वेश्चन 13 हो गए, यह 1 2 3 5 6 7 8 9 10 के बाद यहाँ पर 11 12 और 13, तो हमारे कितने क्वेश्चन टोटल हो गए हैं 13। ठीक, अब आप ये यहाँ से अब क्या निकालेंगे, यहाँ से कंक्लूजन यहाँ से ये निकालेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पर बचा हुआ। तो आप देखिए ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एक आपका टॉपिक याद कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 2 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, इसके बाद मेटलर्जी क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर जितना भी है ये सारा पी ब्लॉक एलिमेंट भरा हुआ है। ठीक, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पर जितना आप है पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ से, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, कई बार वहाँ पर पूछ लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेते हैं, वहाँ से एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं। तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक कुछ प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो आप अब ये हल्के हो जाएंगे कि वास्तव में पेपर बड़ा इजी आता है। ठीक, तो आप इसी तरीके से आपको पढ़ना है, जो टॉपिक ये सब क्वेश्चन लिख दिए हम जो पूछे गए थे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये बता दिया कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका आएगा कहाँ से, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से। ठीक है, वहाँ पर पूछते हैं सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर, और जो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का रीजन होता है वहाँ से पूछेंगे। ठीक है, कैल्विन प्रोसेस है उसका से क्वेश्चन, चूंकि एनसीईआरटी में जो बचा हुआ है। तो आपके ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट बचे हैं, तो आप ये देख लीजिएगा इसके सॉल्व करने के बाद कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर बचे हुए हैं और हम कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग बता देंगे आपको बायोलॉजी में कि बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक्स हैं और जिनसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए थे। चूंकि आईसीआर की ये रहता है जो टॉप चैप्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं उनसे हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप जो है इन टॉपिक्स को पढ़ लें जम के। और ये क्वेश्चन है पेपर, आप पेपर देखना चाहते हैं प्लेसमेंट जाकर के देख सकते हैं, आईसीआर प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से आपको सब वीडियो मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, और वो पेपर कोई फ्रॉड पेपर नहीं है, वो ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बायोलॉजी टॉपिक लेकर आएंगे तो आपको बायो बता देंगे बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे। ठीक, तो आप इन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं होगा। हमें ये मानते हैं कि आपको अगर जम के केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आप 50 में से 40 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तब भी, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन से जो क्वेश्चन थे वो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे 1 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे, उसमें कम से कम नहीं तो 2 से 3 मिनट सॉल्व करने में लगता है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक थर्मो केमिस्ट्री था,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें टाइम अगर आपको ज़्यादा लग रहा है पेपर में तो आपको उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है जो मोस्टली सिंपल है और कम टाइम में हम सॉल्व कर ले जाते हैं। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए फिजिकल था, सॉल्यूशन थे, वो उसी में उलझ गए, अब वो टाइम नहीं देख पाते हैं और एक क्वेश्चन 10 मिनट ले जाता है। उससे अच्छा है आप उसको छोड़ दें, उस एक क्वेश्चन के चक्कर में हम 10 क्वेश्चन को ना छोड़ें, ठीक, एक को छोड़ दें, एक के चक्कर में 10 को अटेम्प्ट करें, तो हमारी जो मार्किंग होगी क्वेश्चन वो बढ़ जाएगी। कंपटीशन में क्वेश्चन पेपर को करने का ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।